Full News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। कप्तान का पैगाम, आगे क्या होगा, सदर का मशवरा, 27 मार्च को क्या होगा, काली वर्दी में कौन, और रिकॉर्ड टूट गया। अवाम तमाम रुकावटें तोड़कर आज मीनार पाकिस्तान पहुंचे। जलसे में हकीकी आज़ादी का रोड मैप बताऊंगा। कप्तान का दबंग पैगाम, वीडियो लिंक खिताब में इमरान खान का कहना था ये खौफ फैलाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लोग तमाम खौफ भुलाकर बाहर निकलें, बताऊंगा इन बुरे हालात से कैसे निकलना है। अवाम का हौसला बढ़ाते हुए कहा कौम ने इन्हें पैगाम देना है जो हमारी आज़ादी ख़त्म करके बैठे हैं। रातों को पुलिस लोगों के घरों में घुसती है। इस वक्त हमारे 1000 कारकुन जेलों में हैं। किसी ने खौफजदा होकर आज़ादी की तहरीक से पीछे नहीं हटना। आज बताना है कि कौम जाग रही है। और जो मेरा मीनार पाकिस्तान का जलसा है, इशा के बाद, तरावी के बाद जो है इंशाअल्लाह हम मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे। ये इस साल का मेरा पहला जलसा होगा। इसमें मैं चाहता हूं कि आप भरपूर तरीके से शिरकत करें और आप जो मैं आपको रोड मैप देने लगा हूं हकीकी आज़ादी का और हमने कैसे अपनी मायशत को इस दलदल से निकालना है, आपने सब ने आके और उसमें शिरकत करनी है। कौम ने इस तरह निकलना है कि आपने पैगाम देना है उन लोगों को जो हमारी आज़ादी ख़त्म करके बैठे हुए हैं कि ये एक जिंदा कौम है। रातों को पुलिस हमारे लोगों के घरों में घुसती है। अब तक 1000 तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इन्होंने पकड़ लिया खौफ फैलाने के लिए कि यहाँ रियासत ऐसी है कि आपको कुछ भी कर सकती है, ताकि सब डर के घर में डर के रहे सारे। देखें ये खौफ जो है ना, ये फैलाया जा रहा है, ये लोगों को पकड़ धकड़ और ये और वो और जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप को जलील कर रहे हैं। आपने किसी ने इससे खौफजदा होके अपनी आज़ादी की तहरीक से पीछे नहीं हटना। पंजाब में इलेक्शन हो सकेंगे या नहीं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने गारंटी मांग ली। बोले इलेक्शन 8 अक्टूबर पर चला गया, आइन पर उन्होंने वारदात की। कौन गारंटी देगा कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होगा या नहीं। कप्तान ने एक बार फिर अपने कत्ल के मंसूबे को बेनकाब किया। कहा जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुझे मारने का पूरा प्रोग्राम था। हमारे वकला जुडिशल कॉम्प्लेक्स गए तो बताया गया कि वहाँ हालात ही अलग थे। पुलिस के हुलिये में नामालूम अफराद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे। मुझे कत्ल करने का प्लान बना रखा था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने JIT की हकीकत से भी पर्दा उठा दिया। JIT वो लोग बनाएंगे जो मुझे कत्ल करना चाहते हैं। इमरान खान ने मुतालबा किया, कहा कि अगर JIT बनाने में संजीदा हैं तो चीफ जस्टिस के नीचे बनाएं। कॉम्प्लेक्स के अंदर मारने की पूरा प्लान बना हुआ था। हमारे वकील जो अंदर गए, जो थोड़े से लोग थे, उन्होंने वहाँ बताया कि माहौल ही कुछ और था। वो नामालूम लोगों ने कमरे रखे हुए थे। CTD के कपड़ों के अंदर नामालूम लोगों ने उनके कपड़े पहने हुए थे। इस्लामाबाद का IG उसमें शामिल था, उसको पता था और नामालूम अफरादों को पता था। उन्होंने मुझे वहाँ कत्ल करना था। अल्लाह ने बचाया। कैसे हम वहाँ, अगर वो ऐसे थे कि वहाँ अंदर घुस ही नहीं सकता था, तो हम वापस आ गए। JIT कौन बनाएगा? JIT वो लोग बनाएंगे जो मुझे कत्ल करना चाहते हैं। अभी तक पहले ये तो पूछेगा जो JIT मेरे ऊपर बनी हुई थी उसको तबाह किसने, सैबोटाज किसने किया? क्यों ऑफिसर्स बदले गए? उनको ऊपर बैठा दिया जो सैबोटाज करना चाहते थे। अगर JIT बनाने आप सीरियस हैं, चीफ जस्टिस के नीचे बनाएं। और हमें किसी के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। इस गवर्नमेंट के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने पहले भी मुझे कत्ल करने की कोशिश की, अब फिर करेंगे। खबरों में आगे देखिए, सदर मुमलिकत का वजीर आजम को खत। और इलेक्शन फिर अदालत में। अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का नाकाबिले शिकस्त से रहने का रिकॉर्ड टूट गया। सीरीज के पहले T20 में अफगानिस्तान ने कौमी टीम को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। शारजा के मैदान पर पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो गलत साबित हुआ।
कौमी टीम बड़ा स्कोर करने में नाकाम रही। 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 92 रन ही बना सकी। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। फजल हक, फारूकी, मुजीबुर रहमान और मोहम्मद नबी ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। मतलूबा हद अफगानिस्तान ने 4 विकेटों पर अबूर कर लिया। मोहम्मद नबी ने 38 रन की फातिहाना इनिंग्स खेली। अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का नाकाबिले शिकस्त रहने का रिकॉर्ड टूट गया है और सीरीज के पहले T20 में अफगानिस्तान ने कौमी टीम को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। शारजा के मैदान पर पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो कि गलत साबित हुआ। मीनार पाकिस्तान का जलसा नाकाम बनाने के लिए पंजाब की निगरान हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में PTI क़यादत और कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन। PTI के सोशल मीडिया फोकल पर्सन अजहर मशवानी को अगवा किया जा चुका। इमरान खान के साथी शाहिद हुसैन को भी गायब कर दिया गया। मुल्तान में पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, 45 से जायद सरगर्म कारकुनान गिरफ्तार। कबीरवाला और बिहाड़ी में PTI कारकुनान के घरों पर छापे, मुतादिद गिरफ्तारियां। पाकिस्तान में कानून को मजाक बना लिया गया, छापे और अंधाधुंध गिरफ्तारियां, निशाना इमरान खान और उनके टाइगर्स। PTI के सोशल मीडिया फोकल पर्सन अजहर मिशवानी को गुज़िश्ता रोज अगवा कर लिया गया था, जिनका ताहाल कुछ नहीं बताया गया। इमरान खान के साथी शाहिद हुसैन को भी गायब कर दिया गया है। शाहिद हुसैन लंदन से अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान आए थे। पंजाब पुलिस ने सूबे भर में PTI क़यादत और कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। मुल्तान में भी PTI के सरगर्म रहनुमाओं और कारकुनानों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। पुलिस जराये के मुताबिक अब तक 45 से जायद सरगर्म कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कबीरवाला में PTI के कारकुनान के घरों पर पुलिस के छापे, मुतादिद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कारकुनान को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारी और छापों की ऑडियो भी सामने आ गई। ये जितनी भी अरेस्ट टीम्स हमने बनाई थी ये सियासी जमात के वर्कर्स को अरेस्ट करने के लिए, ये फिल 4 आउट करेंगे एरियाज में, अपने डोर नॉकिंग करनी है मैक्सिमम, और मैक्सिमम अरेस्ट भी आपने अमल में लानी है। बिहाड़ी में PTI उम्मीदवार काशिफ खान खाकवानी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हुए कहा कि बस बहुत हो गया, PTI के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इमरान खान के लिए खुसूसी बुलेट प्रूफ इनक्लोजर बनाया है, रूट को पोशीदा रखा है। मीनार पाकिस्तान जलसागाह में PTI रहनुमाओं हमाद अजहर, जुल्फी बुखारी और आजम सवाती की मीडिया से गुफ्तगू। गेम ऑन है, चाहे बारिश हो चाहे गीली विकेट हो, जलसा होगा। जो पहले आएगा वो जगह पाएगा। पाबंदी करें क्योंकि जलसा का भर जाएगा। और खान साहब के लिए एक अलग बुलेट प्रूफ हमने इनक्लोजर डिजाइन किया है, जो सिर्फ बुलेट प्रूफ नहीं बॉम्ब प्रूफ भी है, और उनकी गाड़ी जो है वो पीछे आएगी, और उसी एक हमने पोशीदा रखा हुआ है उनका रूट जो है। ये मुल्क ख्वाहिशात पे नहीं चलना मेरे भाई, ये मुल्क आइन और कानून और दस्तूर पे चलना है। आज ये हमने फैसला करना है कि ये मुल्क बिगड़ी हुई औलादों की ख्वाहिशात पे चलना है या आइन और दस्तूर पे चलना है। और जाहिर है कि ये साफ लिखा हुआ है मीनार पाकिस्तान के नीचे कि ये मुल्क आइन और दस्तूर के साथ चलना है। जो जलसा होगा, मैं आप लोगों से ये गुजारिश है, पूरी लीडरशिप हमारी आपसे ये सबसे आवाम से गुजारिश करती है, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, आपने हर हाल में पहुंचना है। जिसको भी गलत फहमी है कि नहीं हो रहा या डिले हो रहा है, ये सारी चीजें मिट गई हैं। गेम ऑन है, मैच ऑन है, वो चाहे हमें गीली विकेट दें या ड्राई विकेट दें, हम ना तो सिर्फ खेलेंगे, हम जीतेंगे भी इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुकर्ररा वक्त पर आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को मुआवनत की हिदायत दी। सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन के नकात को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। कहना था वज़ीर आज़म तौहीन अदालत समेत मज़ीद पेचीदगियों से बचने के लिए मुताल्लिका हुकाम को फौरी हिदायत जारी करें। तो नज़र आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीज़ों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया,
फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।